तो आज के दिन की शुरुआत हम ब्लैक बुक से करने वाले हैं और vocab पढ़ेंगे आज हम 20 ईडियम 20 OWS एंड 10 सिनोनिम करेंगे। और यहाँ ये हरियाली है, सामने सूर्य नारायण है, ठीक है। और यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज हमारा 60 डेज चैलेंज का जो है वो डे 2 है। और कल हमने जो है इंग्लिश ग्रामर, जीएस और साथ साथ में vocab का सेशन पूरा कर लिया था और रीजनिंग भी पूरी कर ली थी। और जो बचा है उसमें मेरा कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और मैथ और साथ साथ में शास्त्रीय नृत्य, ये 4 चीज़ें बची हुई हैं और एरर भी 20 बची हुई हैं। तो वो आज मैं अभी जो है 12 बजे से पहले पहले वो सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट, मतलब मैथ को छोड़ के बाकी जो भी है वो सारा का सारा कंप्लीट कर लूँगा। इंग्लिश में जैसे आज की vocab है वो 50 वर्ड्स और साथ साथ में कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, 20 एरर, वो सारे के सारे मैं आज अभी क्लियर कर लूँगा, सब याद कर लूँगा। 12 बजे के बाद से फिर रात के 12 बजे तक आज मैं जो है मैथ करूँगा, नंबर सिस्टम, उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करूँगा और साथ साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो मैं पिनाकल की बुक से लगाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो vocab पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप छत पे आ जाइए धूप में और उसको कुछ देर बैठ के पढ़िए, फिर कुछ देर टहल के पढ़िए, ऐसे जल्दी याद होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये सही लगेगा और आप लोग भी ट्राई करके देखिए, क्योंकि मुझे तो ऐसे बहुत अच्छे से याद होती है और मैं ऐसे ही करता हूँ। तो कल हमने जो है 20 तक जो है कर लिए थे और आगे के अब 20 से लेकर के 40 तक जो है आज करने वाले हैं। जैसे हमने कहाँ तक कर लिया था, 20 तक कर लिया था कल हमने फर्स्ट ईडीएस तक। अब यहाँ से लेकर के और 40 तक जो है हम करने वाले हैं। आप पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, उसको क्या बोलते हैं, मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं, जो स्त्री देशी होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं, ये करने हैं आज मुझे। और साथ साथ में जो ईडियम्स हैं वो भी आज करूँगा। मोस्ट रिपीटेड 200 में मैंने कल जो है 20 तक कर लिए थे। गेट आउट ऑफ हैंड माने होता है हाथ से निकलना या बेकाबू होना, मतलब टू बिकम कंट्रोलेबल, ठीक है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ से लेकर के 40 तक करूँगा आज और ये सारे कंप्लीट करूँगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने जो है vocab कंप्लीट कर ली और साथ साथ में एरर भी मैंने सॉल्व कर ली हैं 20, और क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन ये सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो आज मैंने एरर जो की थी वो CGL 2022 टीयर 1 की हमने सॉल्व करी थी। तो इसमें 20 एरर करी थी, जिसमें से 11 से 12 क्वेश्चन केवल और केवल प्रीपोजिशन से मिले हैं। तो प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप आराम से और बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, 2 क्वेश्चन जो थे वो वर्ब के थे, एक नाउन का था, एक प्रोनाउन का था और एक एडजेक्टिव का भी था, ठीक है। फिर मैंने इसकी कॉम्प्रीहेंशन करा था। तो कॉम्प्रीहेंशन मैंने किया था CPO 2022 टीयर 1 का किया था। आया हुआ ये मिगल्लू इज़ वाई फॉर वन ऑफ द बर्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइज व्हेल्स। तो व्हेल के बारे में इन्होंने बताया था, ये मैंने सॉल्व किया था पूरा का पूरा एक कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो डेली आप 2 कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करो इनके और 2 क्लोज टेस्ट भी करने होंगे, तभी हम जो है अच्छे से सारा का सारा सिलेबस जल्दी से जल्दी जो है कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो 2 कॉम्प्रीहेंशन एंड 2 क्लोज टेस्ट, ये हमारा डेली का डेली रूल रहेगा करने का। बाकी क्लोज टेस्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया है और एरर भी हो गया है, vocab भी हो गई है। तो अभी हम चलते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्या, स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में आज मैं पढ़ूंगा क्या, शास्त्रीय नृत्य पढ़ने वाला हूँ। तो ये हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। अब जो है मैं इस शास्त्रीय नृत्य को पढ़ूंगा और इससे भी पढ़ूंगा इस बुक से, और दूसरा मेरे जो नोट्स हैं उनसे भी मैं पढ़ूंगा, और वो नोट्स आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आप उससे आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं मैंने खुद से, तो वो भी आप पढ़ सकते हो आराम से। तो दोस्तों मैंने 2 दिन का जो टारगेट बनाया था डे 1 के लिए, तो वो मेरा जो है 2 दिन का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। और आज डे 2 था, जिसमें मैंने मैथ जो है वो आज किया था और साथ साथ में इंग्लिश की मैंने कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट की थी, वो भी मेरी हो गई है। vocab मैंने कल 50 किए थे, आज 50 किए हैं, ये भी मेरा कवर हो गया है। और क्या बोलते हैं, रीजनिंग मैं कर ही चुका था, इसका मॉक भी मैंने दिया था आज। और जीएस में मैंने स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य जो है वो आज किया था। कल मैंने पॉलिटी का 1 से 32 आर्टिकल करे थे याद, वो भी याद हो गए। तो स्टैटिक जीके जो था वो सभी शास्त्रीय नृत्य और कलाकार जो थे वो मैंने प्रैक्टिस किए थे। किससे प्रैक्टिस करे थे और किससे जो है इसको याद किया था, तो ये मेरा खुद का सेल्फ नोट्स हैं, इनसे मैंने जो है याद किए थे, ठीक है। ये जैसे ये भरतनाट्यम है, कथकली है, सारे इसमें दे रखे हैं, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, ओडिसी है, मणिपुरी है,
ठीक है। ये कथक है, छऊ नृत्य है, हौजागिरी, यक्षगान, ये जुगाती नृत्य, पंथी नृत्य, फिर ये घराना है, उनसे रिलेटेड लोग हैं। ये सारा का सारा मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और ये सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उससे जुड़ जाइए बहुत अच्छे से। आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ मैं, आप अच्छे से पढ़ते रहिए बस। नंबर सिस्टम ये मैंने A to Z क्वांट बैच 2.0 से पढ़ा था और इसमें मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि 3 चैप्टर हैं जिनसे जो है क्वेश्चंस जो हैं भर भर के पूछे गए हैं, फिर वो किसी भी में एग्ज़ाम में भी हुए हों। जैसे आपका चाहे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो, फिर चाहे आपका CPO हो और चाहे फिर स्टेनोग्राफर हो। सारे एग्ज़ाम्स में जो है वो 3 चैप्टर ही आए हैं। रिमाइंडर थ्योरम है, यूनिट डिजिट है और साथ-साथ में आपका डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, जो क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं और इतनी बार पूछे गए हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी बार पूछे गए वो क्वेश्चन। जैसे यहाँ से ये क्वेश्चन चालू हुए हैं। ये रहे, देखो क्या बोला है इसने कि छांकों की एक संख्या है, ठीक है, ये 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये क्या हो गए, विभाज्यता वाले हो गए। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी वाले रूल से होते हैं। तो ये जो है 1001 होता है, इसका 7, 11, 13 से विभाज्य होता है, तो 547 रिवाइज होती है नंबर। इस तरह से 823 है, तो ये भी 7, 11, 13 से है, इसका मतलब 1001, इसका मतलब 823 होगा। तो ये देख रहे हो आप, CPO 2019, CGL, यहाँ CGL, यहाँ फेज 11, ऐसे ही यहाँ देखो आप, ये आए हुए हैं सारे। ये देखो, ये SSC प्री 2019, ये आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। CGL मेंस में तक आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये है 3, 7, 11 से। इसको करने का एक तरीका होता है, वो भी मैं किसी न किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको ये तरीका जानना है, जो मैंने ये कर रखा है। सेकंड में आंसर आता है चुटकी में। ठीक है, ये सारे के सारे हैं और ये सब आए हुए क्वेश्चन है। CGL 2021, CHSL 2021, CHSL 2021, CGL 2021, CGL 2021, इतना भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं इस एक रूल पे। और सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व हो जाते हैं और हवा में उड़ते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारे के सारे उसी तरह के क्वेश्चन हैं। ऐसे ही रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन थे जो रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व होते हैं। तो मैथ का यही है कि आप जो है अच्छे से वो चैप्टर्स करो पहले प्रैक्टिस, जो है वो टॉपिक्स को नंबर सिस्टम में पहले प्रैक्टिस करो जो ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ना कि फिजूल के अदर टॉपिक्स को। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सब कुछ पढ़ने बैठ गए तो कुछ नहीं मिल पाएगा और ना कुछ हाथ आएगा। ठीक है, तो कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, मेरा तो यही कहना है। तो मैंने आज मैथ में जितने भी जो है 285 कुछ क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम के, वो सारे के सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर चुका हूँ और आशा करता हूँ आप लोग भी इसको अच्छे से आज में ही प्रैक्टिस कर लेंगे। कल के लिए मत रखना, आज इसको कंप्लीट कर लो। कल मैं दूसरा जो है डे 3 का जो है पूरा का पूरा शेड्यूल 2 दिन का लेकर आने वाला हूँ और उसमें तो गर्दा उड़ा देंगे, कहते इतना अच्छा आपको कंटेंट दूंगा मैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने थे, 269 क्वेश्चन थे। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका हूँ और आप लोग भी करिए। स्टैटिक जीके मैंने इस बुक से भी पढ़ी थी और साथ साथ में इंग्लिश में इससे कवर कर चुका हूँ और ये इंग्लिश इससे भी कवर कर चुका हूँ नीतू मैम से, और कॉमन एरर से भी कंप्लीट कर चुका हूँ। यहाँ से मेरे सेल्फ नोट्स से उससे कंप्लीट किया था और साथ साथ में ये है भारतीय संविधान, जिससे मैंने भारतीय संविधान जो है खान सर के नोट्स हैं मेरे पास, इससे मैंने इसको कवर किया था। ठीक है, और डेली अगर रीडिंग के लिए मुझसे पूछोगे तो मैं कुछ ये गांधी जी की है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, मैं इसको भी रीड करता हूँ डेली थोड़ा बहुत। और 6 से 10th तक की एक बुक है उसको भी मैं रीड करता हूँ। तो आज का जो है वो मेरा टारगेट जो था 2 दिन का वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और कल से एक नया जो है टारगेट सेट करूँगा 2 दिन का, और उसको मैं भी फॉलो करूँगा और आप लोग भी फॉलो करिए। अच्छे से अच्छे जुड़ जाइए। और एक लड़का अभी कमेंट सेक्शन में बोल रहा था, मैंने देखा है कि भैया बेंडर चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन PYQ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा है, बेंडर चेंज हो रहा है तो हमें अभी पता थोड़ी है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो जब क्वेश्चन नहीं पता है हमें कुछ भी कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, फिर सिर्फ PYQ बचता है।
तो हमें तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, खाली नहीं बैठ सकते, और टाइम हमारे पास इतना कम है कि बहुत ज़्यादा हम सोर्सेज को ले नहीं सकते। इसलिए PYQ सबसे बेस्ट है, उसी को लगाओ। अगर पेपर चेंज होता है तो फिर आगे देखा जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से तो PYQ सबसे बेस्ट है, और यही सारी बुक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस जो हैं भर भर के आते हैं। तो आप करते रहिए लगातार प्रैक्टिस, हमारे साथ बने रहिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, इतना वर्क कर रहे हैं आपके लिए। अभी बज रहे हैं रात के 3 बजने वाले हैं, अब हम सोएंगे, सुबह फिर 8 बजे उठना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज का सारा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है, और जितना भी टारगेट था मेरा वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और रात के बज रहे हैं अभी 2, और अब मुझे आ रही है नींद, और अब मैं सोऊंगा क्योंकि सुबह उठना भी है, आप लोगों के लिए दूसरा टारगेट भी बनाना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो टारगेट 2 दिन का है इसको प्लीज़ कंप्लीट करना, क्योंकि मैं जो है परसों से आपको, मतलब कल से आपको एक दूसरा टारगेट दूंगा, ठीक है। वो 2 दिन के लिए होगा, और उसमें तो और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दूंगा मैं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।